अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसान इमाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कोई मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं करेंगे। हम मलिक रियाज हुसैन साहब जो कि बानी बहरिया टाउन कराची है, इनसे पिछले 30 सालों से क्या गलतियाँ होती आ रही हैं जो आज तक मलिक साहब उन गलतियों का अज़ाला भुगत रहे हैं। और इसके साथ-साथ यहाँ का इन्वेस्टर या एंड यूज़र वो भी परेशान होता है। कभी हम देखते हैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत अच्छी हो गई, कभी हम देखते हैं बैरियर टाउन कराची किसी न किसी क्राइसिस में आ चुका है। जिस तरीके से हम टाइम टू टाइम आपको बता रहे होते हैं कि आज बैरियर टाउन कराची में ये नोटिस आ गया, आज बैरियर टाउन कराची में ये नोटिस आ गया। आए दिन इतने नोटिसेस क्यों आ रहे हैं जबकि इतनी डेवलप सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी मलिक साहब ने बना दी, जो कि टोटल 4 प्रोजेक्ट इन्होंने पूरे पाकिस्तान में किए। पाकिस्तान में 4 प्रोजेक्टों में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कराची और सबसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ही ज़्यादातर मसले भी हमें नज़र आने लगे। मलिक साहब ने क्या गलतियाँ करी, आज का हमारा कंटेंट यही है। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ और इस गुफ्तगू का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल देना है, ताकि मेरी भी रहनुमाई हो सके और हमारे मज़ीद जो व्यूअर्स हैं, जो हमें वॉच कर रहे हैं, वो भी आपके कमेंट्स पढ़ के अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें कि हाँ, वाक़ई में बहरिया टाउन कराची ने ये गलतियाँ करी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बहरिया टाउन कराची की सबसे बड़ी गलती थी क्या? सबसे बड़ी गलती बहरिया टाउन कराची की हमें जो नज़र आई वो बहरिया टाउन कराची का इफेक्टिव की पैदावार हुई क्यों? अब बहरिया टाउन कराची जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि इतना ज़बरदस्त लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड करा हुआ है, उसके बावजूद बहरिया टाउन कराची में इफेक्टिव, इसके अंदर सबसे बड़ी गलती बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट की रही। जब आप बैलेटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे आपके पास कोई ना कोई तो प्लान मौजूद होगा। आपको पता होगा कि हम 100 प्लॉट मार्केट में देने जा रहे हैं, आया हमारे पास 100 प्लॉट की लैंड यहाँ पर मौजूद है भी या नहीं है। अगर आपको नहीं पता था उस टाइम पे, शायद आपको कोई ज़्यादा लैंड दे दी गई थी और आपने अचानक से यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू करने के बाद आपने बैलेटिंग के थ्रू बाकायदा तौर पे प्लॉट्स भी देना शुरू कर दिए और बाद में पता चला आपको कि अचानक से कि हमारे पास तो इतने प्लॉट ही नहीं है जितने हमने मार्केट के अंदर बेच दिए। तो उसी टाइम अगर आप क्विकली कोई डिसीजन ले लेते तो बहरिया टाउन कराची का इफेक्टिव नहीं होता। अफ़सोस के साथ बहरिया टाउन अपना टाइम और अपने क्लाइंट का टाइम वेस्ट करता रहा और मज़ीद टाइम आगे चलते-चलते आज 10 साल का अरसा हो गया। बहरिया टाउन कराची के इफेक्टिव क्लियर तो हुए लेकिन आज तक प्रॉपर तरीके से नहीं हो सके। पहली गलती ये, लेकिन अगर इफेक्टिव आ गए थे बहरिया टाउन कराची में, तो चाहिए था बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट कोई एक ऐसा डिसीजन लेती कि फर्स्ट प्रायोरिटी में उन इफेक्टिव्स को क्लियर करती। जब इफेक्टिव्स को पता चला कि हमने बहरिया टाउन कराची को अपनी इंस्टॉलमेंट के थ्रू कंप्लीट पेमेंट्स कर दी हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची के पास हमें देने के लिए कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में ऑब्वियसली इफेक्टिव्स जो थे वो बहरिया टाउन कराची की तरफ आना शुरू हो गए। जब अब बहरिया टाउन कराची के लिए ये एक प्रॉब्लम तो थी कि इफेक्टिव्स का अचानक से रश लगने लगा हेड ऑफिस में। अब हुआ ये कि एक तो पहले आपने प्लॉट नहीं दिए, दूसरी चीज़ आपने पेमेंट्स भी ले ली, तीसरी चीज़ अब आपसे कोई इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है, तो अफ़सोस के साथ मुझे फिर कहना पड़ रहा है बहरिया टाउन कराची हेड ऑफिस के अंदर काउंटर पे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। इवन के मैंने इतना भी देखा कि अगर इफेक्टिव बहरिया टाउन कराची के अपने प्लॉट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेने आया है और काउंटर पे वो खड़ा हुआ आपसे आर्गू कर रहा है किसी भी हवाले से कि भाई मुझे कुछ डिटेल तो दो, आपने देना भी है या नहीं देना, अगर नहीं देना तो कोई नेक्स्ट लाएअमल हमें बता दो। लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई हेड ऑफिस की तरफ से इफेक्टिव को नहीं मिलता था, जबकि इफेक्टिव इस वीडियो को शायद मेरी वॉच भी कर रहे होंगे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ये एक इतनी बैड मार्केटिंग होती चली गई कि अचानक से हमें पता चला कि यार बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट ना करो। इस तरीके से आपने देखा बहुत टाइम पहले एसबीसी से भी रिलेटेड काफ़ी नोटिसेस आते रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो मामलात होते रहे वो भी इफेक्टिव से रिलेटेड थे। लेकिन अगर इफेक्टिव बहरिया टाउन हेड ऑफिस में आना शुरू हो गए थे, तो बहरिया को चाहिए था कोई एक ऐसी प्लानिंग बना लेता, क्योंकि एक कॉर्पोरेट, एक बड़ी कंपनी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जिसका नाम हो चुका था कराची प्रोजेक्ट बनाने के बाद,
तो उसको चाहिए था कोई एक ऐसा अपना लायामल बनाता जिससे इफेक्टिव्स भी क्लियर हो जाते और इफेक्टिव्स के साथ-साथ बहरिया टाउन कराची का जो नाम है, जिस तरीके से आज हम बहरिया टाउन कराची को जिन लफ्ज़ों में याद कर रहे, शायद इन लफ्ज़ों में बहरिया टाउन कराची को याद नहीं किया जाता जब इफेक्टिव्स नहीं होते। लेकिन अफ़सोस के साथ बहरिया टाउन कराची हेड ऑफ़िस से बाकायदा तौर पे एंटरटेन नहीं किया गया। इफेक्टिव्स बहुत ज़्यादा तादाद में परेशान होने लगे। उसी परेशानी के दौरान पता चलता है कि बहरिया टाउन कराची 2 की लॉन्चिंग शुरू हो गई। अब ये हो गई दूसरी मलिक साहब की गलती। एक तरफ तो आपने इफेक्टिव्स को क्लियर नहीं करा, दूसरी तरफ आपने अरबों रुपए की, खरबों रुपए की इतनी ब्रांडिंग करके आपने बीटीके 2 लॉन्च किया, लेकिन उसके अंदर भी एक ऐलान ये नहीं था कि हम बहरिया टाउन कराची में हमारे जो प्रीवियस इफेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पर प्लॉट्स देने जा रहे हैं। अपने तहत इफेक्टिव सोचते रहे, इफेक्टिव के ज़हन में ये था कि शायद बैरियर टाउन कराची 2 आ रहा है, अब हमें यहाँ 1 में प्लॉट नहीं मिले तो हमें 2 में प्लॉट मिल जाएँगे। लेकिन अफ़सोस के साथ वहाँ पर एक नए तरीके से बैलेटिंग कर दी गई और वहाँ पर लिमिटेड जो भी प्लॉट्स थे, जितना एरिया आपके पास था, आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़याल किया। ख़याल करते हुए आपने नए अपने क्लाइंट्स बना लिए, वहाँ पर नए इन्वेस्टर को चांस दे दिया बीटीके 2 के अंदर, नहीं दिया तो इफेक्टिव्स को नहीं दिया। इफेक्टिव्स ने जिस तरीके की बैड मार्केटिंग बहरिया टाउन कराची की और आज तक करते आ रहे थे, लेकिन बहरिया टाउन कराची इनको नहीं संभाल पा रहा था। बहुत सारी ऐसी भी हमने एक्टिविटी देखी, जैसे बहरिया टाउन कराची आप हेड ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। अलाउ ना होने की वजह यही है कि बहुत ज़्यादा तादाद में इफेक्टिव्स को लेके लड़ाई झगड़े मामलात चल रहे थे और जिसकी बिना पे वीडियो फिर शेयर हो रही थी मार्केट के अंदर, तो और मज़ीद बहरिया टाउन कराची की मार्केट डाउन हो रही थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने मोबाइल फ़ोन तो बंद कर दिए, लेकिन अलबत्ता इफेक्टिव्स को क्लियर नहीं किया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी गलती बहरिया टाउन कराची की। पहली तो इफेक्टिव्स आ गए, दूसरी हमारा बीटीके 2 को लॉन्च कर दिया। तीसरी गलती हमसे ये हो गई बहरिया टाउन कराची से कि अगर इफेक्टिव्स को क्लियर किया भी तो एक ऐसी जगह क्लियर किया कि वो आज तक ऑन ग्राउंड होने के बाद भी वो अपने आप को इफेक्टिव्स ही समझ रहे हैं। बहरिया टाउन कराची ने खुद से नहीं किया, ये किसी के प्रेशर में आने से किया। जब जमाते इस्लामी ने इफेक्टिव्स के लिए आवाज़ उठाई मार्केट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और मीडिया पे, और इसके अलावा अखबारों में जाके जब सुर्खियाँ लगी और पता चला कि भाई जमाते इस्लामी एहतजाज करने जा रही है बहरिया टाउन कराची के खिलाफ, कि बहरिया टाउन कराची ने आज तक इफेक्टिव्स को क्लियर ही नहीं करा। पता चला बहरिया टाउन कराची चाहता तो ये खुद भी काम कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बहरिया टाउन कराची ने ऐसी गलतियां क्यों करी? और अगर किया तो जमात इस्लामी के कहने पे किया, यानी कि जमात ने जब प्रेशर दिया आपको, तो आपने प्रेजेंट 61, 62, 63 के अंदर अपने इफेक्टिव्स को शिफ्ट कर दिया। अच्छा, शिफ्ट तो कर दिया, चलें आपने किसी के प्रेशर में आने से किया, जैसे भी किया, लेकिन चलें आपने कर दिया, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट था। आपने टाइमली तो नहीं किया, कुछ देर बाद जाके किया, लेकिन कर दिया। आज 8 साल का टाइम गुजर गया, प्रेजेंट 61, 62, 63 की ज़ीरो डेवलपमेंट। ये तीनों प्रेज़ेंट्स बहरिया टाउन कराची पे नहीं है। अब जो पिछली गलतियाँ थी, जो कि इफेक्टिव्स को लेके एंटरटेन नहीं किया जाता था, आज 61, 62, 63 वालों के साथ भी यही हो रहा है। अब वो जब जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई हमारा प्लॉट कहाँ पर है? तो मैप पे तो हमें नज़र आता है आपका प्लॉट यहाँ पर है, लेकिन ऑन ग्राउंड लोकेशन बहरिया टाउन कराची में उन तीनों प्रेज़ेंट्स की मौजूद ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, आपने बीटीके 2 लॉन्च कर दिया, जिसको 40% आपने डेवलपमेंट का स्लोगन दिया कि हमारा 40% एरिया जो है बीटीके 2 का वो ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। आपने 61, 62, 63 की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आपने 40% एरिया बीटीके 2 को तो डेवलप करने में लगा दिया। अगर आप ये 3% बहरिया टाउन कराची में डेवलप कर देते, तो आपने जो अरबों रुपए की ब्रांडिंग करी थी बहरिया टाउन कराची 2 की, मैं समझता हूँ वो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 61, 62, 63 तीनों प्रेज़ेंट्स बहरिया टाउन कराची में दे देते और इनको ऑन ग्राउंड कर देते, तो ये इफेक्टिव्स आपकी मार्केटिंग खुद करते। फैसल पे साइन बोर्ड लगा देते, माजरत के साथ बहरिया टाउन कराची उस पे मेंशन करता, अपने सारिफीन को माजरत करता, और माजरत के बाद कहता है कि हमने काफ़ी टाइम बाद जाके आपको लेट दिए, लेकिन अब हमने आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट कर दिए, काइंडली अब हमारा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी तरफ आप मुतवज्जो हो। तो मेरा ख्याल से 2-4 लफ्ज़ अगर आप ऐसे लिख के और 2-4 बड़े साइन बोर्ड लगा देते, तो आपको अरबों रुपए की ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। आपका इफेक्टिव खुश होता, जब ये खुश होता तो ये दूसरों को भी रिकमेंड करता था। हमें पहले नहीं दिए, लेकिन बाद में दे दिए, लेकिन बहरिया टाउन कराची सेव इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वही अफसोस के साथ अचानक से सुनने में आया बहरिया टाउन
पेशावर की लॉन्चिंग। अब फिर दोबारा से परेशान हो गए, फिर इफेक्टिव सोचने लगे, यार हमें देगा भी नहीं देगा बैरिया टाउन कराची, क्योंकि नई पे नई सोसाइटीज़ तो लॉन्च की जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा स्लोगन पेशावर का, और बहुत तेज़ी से माशाल्लाह हमने देखी कि एक अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है और पेशावर बहुत जल्द ओपन भी हो जाएगा। उस टाइम भी मैंने यही सोचा कि 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, बैरिया टाउन कराची के मुखालिफों को मौका मिलता रहा, क्योंकि हर बंदा जब भी बैरिया टाउन कराची पे अटैक करता है तो सबसे पहले वो इफेक्टिव्स को उठाता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ बैरिया ने ज्यादती करी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ मिलके चलता हूँ। तो वो एक हुजूम बन जाता है। आज तक अगर 61, 62, 63 बैरिया टाउन कराची के पास डेवलपमेंट करने की बड़ी जबरदस्त एक्सपर्टीज मौजूद है। अगर बैरिया टाउन समझता है कि मुझे एक्सपेंस आएगा अपना डेवलपमेंट करने में, तो आपका एक्सपेंस तो आएगा, एक्सपेंस के साथ जब आप अलॉटमेंट देते हैं तो उस टाइम पे आप रिकवरियां भी तो कर लेते हैं अमाउंट। कुछ टाइम के लिए आपके पास तो लेबर आपकी अपनी सैलरी पर है, आपके पास मशीनरीज आपकी अपनी है। आपने इतने बड़े बड़े पहाड़ यहाँ बैरिया टाउन कराची में उसको काट दिए, सीधे कर दिए, और बड़ा टाइम भी जहाँ आप चाहते हैं डेवलप करना एरिया को, आप दिनों के अंदर उनको डेवलप कर देते हैं। लेकिन 61, 62, 63 को आज तक आपने डेवलप किया ही नहीं किया। इफेक्टिव्स आज भी वही खड़े रहे। काफ़ी तादाद में आपने इफेक्टिव्स को मूव किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया, लेकिन 10 साल के अरसे में किया। 10 साल के अरसे के अंदर बहरिया से बहुत बैड मार्केटिंग होती रही। आज ये पोजीशन आ गई है, जो चलता हुआ बंदा होता है वो बहती गंगा में हाथ धोता हुआ चला जाता है। इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान उनको हो रहा है जो बहरिया टाउन कराची में अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके, जो इन्वेस्टमेंट मुस्तकिल कर रहे हैं, उन सब का नुकसान हो रहा है। कभी मार्केट को हम ऊपर देखते हैं, कभी मार्केट को हम नीचे देखते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो और मज़ीद भी मेरे ज़हन में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। वीडियो मेरी काफ़ी जो है तवील होती जा रही है। फिर इंशाल्लाह मज़ीद और डिस्कस करेंगे इसी हवाले से। और इस वीडियो के थ्रू मैं बैरिया टाउन कराची मैनेजमेंट से भी एक अपील करता हूँ कि उस काइंडली इफेक्टिव्स को बैरिया टाउन कराची की जल्द से जल्द और मज़ीद टाइम ना लें, क्लियर कर दे। और अगर क्लियर नहीं होते तो कोई ना कोई उनके लिए एक ऐसा लाएमल बना दे कि जिससे इफेक्टिव्स भी खुश हो जाए और बहरिया टाउन कराची की मार्केट भी बहाल होती हुई नजर आए, और जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं उनको भी मौका हाथ धोने का ना मिले। तो उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।